हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं और पूरे मन लगा के आप लोग पढ़ रहे होंगे। बच्चों सबसे पहले आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए। जो भी लेक्चर्स हम लोग आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं उन सभी को पूरे मन से देखिए और कंटिन्यूटी से आप लोग देखिए, सीक्वेंस से देखिए। ठीक है, जब तक स्कूल्स ओपन नहीं होते हैं तब तक आप लोग लेक्चर्स की हेल्प लीजिए। पूरी तरीके से हम लोग उसका एक्सप्लेन करते हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहे हैं। बस आपको करना क्या है, सीक्वेंस से देखना है। मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर हैं, आप लोग उसको भी देखिए सीक्वेंस से। 3-4 चैप्टर्स मैंने उसमें लगभग करा रखे हैं, आप उसको भी कंटिन्यू देखिए। और भी उस पर लेक्चर अपलोड होते रहते हैं। जब भी अपलोड होते हैं आप लोग सीक्वेंस से देखिए। लेक्चर लंबा हो या छोटा हो उसको आप पार्ट में भी देख सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, और जब भी कोई लेक्चर देखें कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और मेहनत अच्छी तरीके से करें, पढ़ाई अच्छी तरीके से करें बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों, जैसे कि आपको इन्फॉर्म है, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया था और एनवायरनमेंट के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट की हमने चर्चा करी थी। वहाँ पर आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई थी। आज हम उससे थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। आज हम इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है और इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो इसके लिए बच्चों आप लोग पेज नंबर 256 ओपन करिएगा। इंग्लिश मीडियम NCERT गवर्नमेंट क्लास 10th पेज नंबर 256। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 256 ओपन करिए। यहाँ से आप टॉपिक है आपका इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, परितंत्र और इसके संगठक क्या हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमंस, beings as well as the physical surrounding interact with each other and maintain a balance in nature. All the interacting organism is an area together with the non-living constituents of the environment from an ecosystem. सभी जीव जैसे कि पौधे, सूक्ष्म जीव, जंतु, मानव और भौतिक कारक जो भी फिजिकल फैक्टर्स होते हैं आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अन्योन क्रिया करते हैं। क्रिया करते मैंने बताया ना, एनवायरनमेंट इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, लिविंग और नॉन लिविंग से मिलकर, तथा प्रकृति में मेंटेन करके रखते हैं, नेचर को बैलेंस करके रखते हैं, प्रकृति को संतुलित बनाए रखते हैं आपस में इंटरेक्ट करके, क्योंकि नेचर दोनों से मिलकर बनी है। किसी एक के सहारे नेचर कभी नहीं चल सकता है। All the interacting organisms is an area together with non-living constituent of the environment from an ecosystem. किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण में अजैव कारक संयुक्त रूप से परितंत्र बनाते हैं। किसी भी एरिया में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग्स हैं और उसके अजैव कारक नॉन लिविंग्स हैं, वो आपस में मिलकर एक इकोसिस्टम का बच्चों फॉर्मेशन करते हैं। Thus, an ecosystem, abiotic components, comparison physical factor like temperature, rainfall, wind, soil and minerals. अतः एक परितंत्र, अतः एक इकोसिस्टम किसे कहते हैं? अतः एक परितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक, अजैव घटक होते हैं, लिविंग बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट्स। भौतिक कारक कौन कौन से बच्चों आपके मन में आएगा? फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन से, फैक्टर्स कौन कौन से, जैसे कि टेम्परेचर, रेन, वायु, मृदा, खनिज इत्यादि, ये जो सब अजैव घटक होते हैं, ये बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। इन दोनों के साथ हम लोग बैलेंस बनाकर ही एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विजिट ए गार्डन you will find a different plants such as grass, tree, flower bearing plants like rose, jasmine organisms, jasmine, sunflower and animals like frog, insect and birds. आप किसी गार्डन में जाइए, आपके शहर में आसपास कहीं हो या कहीं आप जाते हो तो वहाँ पे गार्डन हो तो वहाँ पे जाके देखिए। उदाहरण के लिए आप एक बगीचे में जाइए तो आपको विभिन्न पौधे जैसे कि घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी आदि फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेंढक, कीट तथा पक्षी
जैसे जंतु दिखाई देंगे। सब चीज़ें अपन को दिखाई देती गार्डन में, छोटे छोटे कीड़े, बर्ड्स, अलग अलग प्रकार के वैरायटी के फ्लावर्स, है ना, हमें हर चीज़ देखने को मिलता है। दसनी all these living organisms interact with each other and their growth, reproduction and other activity are affected by the abiotic components of ecosystem. So a garden is an ecosystem. Other types of ecosystems are forest, ponds and lakes. These are natural ecosystem, while gardens and crowfields are human made artificial ecosystem. क्या कह रहा है आप समझिए कि अतः सभी सजीव जो अन्योन क्रिया करते हैं, इनकी वृद्धि, जनन, अन्य क्रियाकलाप परितंत्र के अजैव घटकों द्वारा ही प्रभावित होती है। यानी अपनी पीढ़ी को बढ़ाते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। जो भी अभी हमने बात की, पेड़ पौधे हुए, जीव हुए, कीट हुए, बर्ड्स हुए, ये एबायोटिक कंपोनेंट में अपने आप को डेवलप करते हैं, अपने आप को रिप्रोडक्टिव करते हैं, अपने आप को जनन करते हैं और बढ़ाते हैं, अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं। अतः एक बगीचा एक परितंत्र है, तो गार्डन वहाँ पर क्या उन सबके लिए एक परितंत्र है, एक इकोसिस्टम है जिसमें वो लोग रहते हैं। क्या हुआ, गार्डन वहाँ पर एक इकोसिस्टम का काम कर रहा है। वन, तालाब, झील परितंत्र के एक अन्य प्रकार, इकोसिस्टम का एक टाइप है। ये प्राकृतिक परितंत्र, क्या नेचुरल इकोसिस्टम है, जबकि बगीचा और खेत मानव निर्मित आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। इसको हम लोग बनाते हैं। गार्डन हो हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है, फील्ड हो उसको हम लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो ये नेचुरल इकोसिस्टम हुआ और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हुआ बच्चों, ठीक है, समझ गए। तो किसी भी इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट मिलते हैं और अपने आप को बायोटिक क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, बढ़ाते हैं। आइए, वी हैव सीन इन अर्लियर, नेक्स्ट पेज पर आइए बच्चों आप लोग। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेज दैट ऑर्गेनिज्म्स कैन बी ग्रुप्ड एज प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन्ड देयर सब्सटेंस फ्रॉम द एनवायरमेंट। आप पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में हम लोग इसे जान चुके हैं कि जीवन निर्वाह के लिए, जीवन को बढ़ाने के लिए, जीवन को जीने के लिए जीवों को उत्पादक, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर अपघटक वर्गों में 3 भागों में बांटा गया था। वहाँ पर हम जान चुके सब चीज़ों को। जीवन को निर्वाह करने के लिए प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर और कंज्यूमर, ऐसे 3 टाइप्स में बांटा गया, आप लोग जानते हैं। अतः आप याद करने, रिकॉल करिए, याद करने का प्रयास कीजिए कि जो स्वयं निर्वाह, जो हमने स्वयं निर्वाह परितंत्र स्वयं बनाया था, कौन से जीव, सूर्य के प्रकाश, आगे दिया गया आगे आपको। लेट अस रिकॉल व्हाट आर द लर्न्ड थ्रू द सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम क्रिएट बाय अस अबोव, which organisms can make their organic compounds like sugar and starch from inorganic substance using the radiant energy of the sun in the presence of chlorophyll. All green plants and certain bacteria which can produce food by photosynthesis come under the category and are called the producer. यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। जिसके पौधे, हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप कहोगे सर हम भी तो बनाते हैं, नहीं, आप उनके द्वारा बनाए गए भोजन को कुक करते हो, बनाते हो, पकाते हो, नॉट आप भोजन बनाते हो। तो आपसे बोल रहा है कि आप स्मरण करने का प्रयास करें, तो हमने स्वयं निर्वाह परितंत्र स्वयं बनाया था। कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण करते स्टार्च बनाता है। सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, वे सभी उत्पादक कहलाते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ऑर्गेनिज्म्स डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर either directly or indirectly for their sustenance. These organisms which consume the food produced either directly from producer or indirectly by feeding on other consumers are the consumers. अंडरलाइन करिएगा कि सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जीवन निर्वाह हेतु उत्पादकों पर, प्रोड्यूसर पर ही, हम भी प्रोड्यूसर पर निर्भर हैं। चाहे डाइट उनका यूज ले, चाहे इनडायरेक्टली हम उनको पकाकर खाएं, निर्भर हम उन्हीं पर हैं।
ये जीव के उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन, प्रोड्यूसर द्वारा जो भोजन बनाया गया उसको परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उसका यूज लेते हैं, हम उपभोक्ता कंज्यूमर्स कहलाते हैं। कंज्यूमर कैन बी क्लास्ड वेरियस एस बिहेवियर्स, कार्निवरस, ओमनिवरस, पैरासाइटिज। कंज्यूमर्स को उनके बिहेवियर्स के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया। ये चीज़ भी क्लास 6 से पढ़ ले तो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी में बांटा गया है। और यहाँ पर हम पर इन सब के हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं। हालांकि आपको एग्जाम्पल्स दिया गया है। Imaginations the situation where you do not clean the aquarium and some fish and plants have died. Have you ever thought that happiness when organisms die? ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए कि जब आप जीवशाला को साफ करें, यानी एक्वेरियम को, जहाँ पर पानी वगैरह रहता है, पानी वगैरह हम रखते हैं, तो कुछ मछलियाँ और पौधे इसमें मर भी गए। मतलब हम साफ कर रहे हैं एक्वेरियम को या तो उसमें कुछ मछलियाँ पौधे मर गए, सपोज करो आप। द माइक्रो ऑर्गेनिम्स कंपेरिजन बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन एंड डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिम्स, दीज microorganisms or the decomposer as they break down the complex organic substance into simple inorganic substance that go into the soil and are used up once more by the plants. What will be happen the garbage and dead animals in plants in the absence? Will you natural replacement of soil take place even if decomposer are not there? यानी आपसे क्या कह रहा है, अगर मान लो पेड़ पौधे मछलियां उसमें मर गई, क्या आपने कभी सोचा है क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं? क्या जब जीव एक मरता है तो कहाँ जाते हैं? जीवाणु और कवक, फंगी और बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिम्स, मृत जीव अवशेषों को अपमार्जन करते हैं, कंपोस्ट करते हैं। कीड़े लग जाते हैं, कोई जानवर वगैरह मर जाता है तो उसको कीड़े वगैरह लग जाते हैं, ये सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? अपमार्जक कहलाते हैं। क्योंकि जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपल कंपाउंड्स में ये तोड़ते हैं जो कि मिट्टी से भूमि में चले जाते हैं। ये सब हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। पौधे द्वारा पुनः फिर उपयोग में लेते हैं ये लोग। इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतुएं पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अपमार्जकों के न रहने पर मृदा की प्राकृतिक पुनर्प्रति होती रहती है? नहीं, अपमार्जकों का होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आज हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा। बायोटिक कंपोनेंट से बनता है और इसमें भी बायोटिक को 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर। तो हमने सभी के टाइप्स पढ़े, सभी के बारे में आज इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी बच्चों। जब भी लेक्चर्स को देखते हो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और अच्छी तरीके से मन लगा के मेहनत करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।